अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारा 21st सेशन है हमारी जो फुल स्टैक की सीरीज है, फुल स्टैक वेब डेव, जिसमें मन स्टैक पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले नहीं पढ़ रहे हैं। और सीएसएस के काफी सेशंस हो चुके हैं। तो आज सीएसएस का एडवांस सेशन है, एडवांस सेशन पार्ट 1, जिसमें हम इंतहाई का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसको कहते हैं फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स लेआउट भी कहते हैं इसको, फ्लेक्स बॉक्स भी कहते हैं, मतलब दो नाम है इसके। ठीक है। ये होता है प्रोजेक्ट की लाइफ इंतहाई आसान करने वाला है, अगर आप पोजीशन प्रॉपर्टी या फ्लोट वगैरह का यूज करते थे लेआउट बनाने के लिए पहले। ठीक है। क्योंकि पहले जो लेआउट्स बनते थे वो उनके थ्रू ही बनते थे। फ्लेक्स बॉक्स आया था 2017 के बाद। ठीक है। 2017 के बाद आया था, पर इसने रेवोल्यूशन ला दिया था। अब हर लेआउट, हर वेबसाइट जो है वो, क्या तो ग्रिड के थ्रू बन रही। ग्रिड भी एक तरीका है लेआउट बनाने का। वो 2D है, पर फ्लेक्स है 1D है, वन डायमेंशन है। ठीक है। वो 2 डायमेंशनल है, और फ्लेक्स बॉक्स क्या है, 1 डायमेंशनल है। तो हम उसको देखेंगे कि ये क्या होता है, 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल, ये होता क्या है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं। टोटल 10 टॉपिक्स है, जिसमें सबसे पहले व्हाट इज फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है, इसको समझे। क्योंकि जब आपको समझ में आता है ना कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं, तब जाके आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। ठीक है। तो हम देखेंगे भाई हम फ्लेक्स बॉक्स को आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। हालांकि हमारे पास फ्लोट प्रॉपर्टी पड़ी है लेआउट बनाने के लिए, पोजीशन प्रॉपर्टी है, तो हम भाई फ्लेक्स बॉक्स का क्यों यूज करें, तो वो देखेंगे। उसके बाद कि भाई फ्लेक्स बॉक्स जो है वो 1 डायमेंशनल लेआउट्स बनाने में आपकी मदद करता है। अब ये डायमेंशनल क्या होता है, ये नया वर्ड आ गया है यहाँ पर। ठीक है, वो देखेंगे ये क्या होता है। Flexbox gives ability to parent container to control the position of their children। ठीक है। Flexbox क्या करता है, पेरेंट को एबिलिटी देता है कि वो कंट्रोल कर सके अपने चिल्ड्रन एलिमेंट्स को। ठीक है। ये कंट्रोल प्रोवाइड करता है ताकि पेरेंट के पास पूरा पावर हो अपनी चिल्ड्रन को अपनी उंगलियों पे नचाने का। ठीक है, अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूँ तो उंगलियों पे नचाता है पेरेंट फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, जैसे कि फ्लेक्स कंटेनर, फ्लेक्स आइटम्स, ये क्या होते हैं इसको देखेंगे। वन प्रॉपर्टी टू मेक फ्लेक्स कंटेनर एंड फ्लेक्स आइटम, मतलब एक ही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे जिससे हमारा फ्लेक्स कंटेनर भी बन जाएगा और फ्लेक्स आइटम्स भी बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लेक्स कंटेनर या आइटम होते क्या हैं, फिर आपको ये चीज समझ आएगी। मैन एंड क्रॉस एक्सिस, ये क्या चीज होता है। ये सारे वर्ड सुन के आप घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज है जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। ये सारी फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड है, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं भी आप वर्ड सुनो, मेन एक्सिस या क्रॉस एक्सिस हो गया, फ्लेक्स कंटेनर सुनो सुनो या फ्लेक्स आइटम सुनो, तो आप परेशान ना हो। मैं सारी चीजें आपको क्लियर करवा रहा हूँ इसके बारे में। Main and cross axis works according to the direction. If you change the flex direction, main and cross axis will also change। तो इसका क्या मतलब है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा। अच्छा, फ्लेक्स कंटेनर मतलब पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके अलावा चाइल्ड की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो देखेंगे कि कुछ पावर तो पेरेंट के पास होता है और कुछ पावर भाई बेचारे चिल्ड्रन के पास भी होता है थोड़ा बहुत, वो देखेंगे। इसके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मेन एक्सिस एंड वर्टिकल डायरेक्शन क्रॉस एक्सिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज इनमें से ही है, पर कौन सी किस जगह पे काम करती है, किस एक्सिस पे काम करती है। ठीक है। तो हम फर्स्ट टॉपिक सर व्हाट इज फ्लेक्स बॉक्स। तो भाई फ्लेक्स बॉक्स सबसे पहले सर हम देखते आपकी हैं, फ्लेक्स आवाज बहुत बॉक्स लेट है। एक लेआउट बनाने की टेक्निक है। जी हेलो जी, किस सर नहीं सर आप यार, मैं इंटरनेट आपकी का इशू आवाज होगा। लेट कर सबके पास रही लेकर है। रही है, सबके पास लेकर रही है। साथ आपके पास लेकर रही है आवाज, खिजरा। जी सर। यार मेरे पास अभी तो इंटरनेट पैकेज भी नहीं है, क्या करें, इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। देखते हैं कैसा जाता है। ज्यादा तो लेट नहीं कर रही ना, या ज्यादा कर रही है। सर कभी कभी दरमियान में वो ज्यादा कर रही है, बिल्कुल तो अभी जैसी कर रही है। अब ठीक है। क्या कर सकते हैं, इंटरनेट हमारा बिल्कुल ही फारिग है, क्या करें। मैं कोशिश करता हूँ स्लो बोलूँ। ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं, मैं बिल्कुल शुरू से आ रहा हूँ, कि फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है और फ्लेक्स बॉक्स की हमें नीड ही क्यों पड़ी। ठीक है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं, क्योंकि जब आपको क्यों समझ में आ जाएगा ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, तब आपको ये चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है। ये एक बहुत ही जबरदस्त गाइड है, जो कि
csstricks.com पे आपको मिलेगी कंप्लीट गाइड टू फ्लेक्सबॉक्स। आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो उसकी कुछ ही लाइन में आपको पढ़ के सुना देता हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। बैकग्राउंड पे जाऊंगा, उसको मैं ओपन करूंगा तो ये बोल रहे द फ्लेक्स लेआउट फ्लेक्सबॉक्स मॉड्यूल, ठीक है, एज ऑफ अक्टूबर 2017, क्योंकि 2017 में आया था, providing a more efficient way to lay out, align and distribute space among items in a container, even when their size is unknown or dynamic। तो भाई सीधी भाषा में ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक लेआउट बनाने की टेक्निक है जो कि आपको पावर देती है कि आप इफिशिएंटली जो है अपनी लेआउट्स को बना सको। पेरेंट को एक बिल्कुल एक अच्छा सा पावर दे देती है ताकि वो अपने चिल्ड्रन एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सके, उनकी अलाइनमेंट को कंट्रोल कर सके कि भाई कौन से चिल्ड्रन को कहाँ रखना है। मतलब पूरा कंट्रोल इसके पास होता है, फ्लेक्स बॉक्स के पास, ठीक है। तो वो देखेंगे, मुझे पता है इसकी वजह से आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं जब प्रैक्टिकल करूंगा तब आपको और क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि फ्लेक्स बॉक्स से पहले जो है हम क्या यूज किया करते थे लेआउट के लिए। तो जैसे कि असाइनमेंट्स मैंने आप लोगों को दी हैं लेआउट वगैरह बनाने के लिए, तो आप लोगों ने क्या क्या चीजें यूज की है। आपने टेबल के थ्रू से लेआउट बनाया था, ठीक है। टेबल, पहले टेबल वगैरह यूज हुआ करते थे 2 डायमेंशनल लेआउट बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद पोजीशन प्रॉपर्टी आई, पोजीशन के बाद फ्लोट वगैरह आए, ठीक है। पहले फ्लोट आया था, बाद में पोजीशन पे टेबल वगैरह आए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यूज होती थी पास्ट में, और ये बड़ी मुश्किल होती थी। मतलब मुश्किल तो नहीं, मतलब इनसे टाइम कंज्यूमिंग थी भाई। हमें स्पेस खुद ही देखना पड़ता है भाई कितने पिक्सल का स्पेस देना है वगैरह वगैरह। हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी तब। फिर 2017 में फ्लेक्स बॉक्स आया, उसने बड़ी जिंदगी आसान कर दी। ऑटोमेटिक जो है ना वो अलाइनमेंट हो जाती है एलिमेंट्स की, कि कहाँ पे उसको रखना है, ऑटोमेटिक हो जाता है सारा। स्पेस खुद ब खुद डिवाइड हो जाता है कि फ्लेक्स जो आइटम्स है उसके, जो उसके चिल्ड्रन है, उसको कितना स्पेस देना है वो खुद ब खुद डिवाइड होता है, ठीक है। तो पहले हम ये चीजें यूज किया करते थे भाई, पोजीशन प्रॉपर्टी हो गई, रिलेटिव, एब्सोल्यूट वगैरह वगैरह। टेबल भी यूज किया करते थे लेआउट बनाने के लिए। पास्ट की बात बता रहा हूँ। फ्लोट आपने देखा कि नए बार मैंने आप लोगों से बनवाया था, तो उसमें आप फ्लोट का यूज कर रहे थे। जब आप फ्लेक्स बॉक्स से ये चीजें बनाओगे ना, आपको ये बहुत ही आसान लगेंगी, बहुत ज्यादा आसान लगेंगी। अच्छा मुझे आप बताओ कि आवाज अभी तो लेग नहीं हो रही ना, कहीं भी लेग हुई आवाज मेरी अभी? सर अभी ठीक। ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आया फ्लेक्स बॉक्स की हिस्ट्री क्या थी, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, ये लोग आप लोगों को समझ में आया, क्लियर हुआ? तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ भाई, ये समझ में आया फ्लेक्स बॉक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? खिजरा साद, ये क्लियर है तो आगे बढ़ता हूँ। जी सर, जी सर। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय 1D लेआउट्स? अब 1D लेआउट से मेरा क्या मतलब था कि फ्लेक्स बॉक्स हमें 1 डायमेंशनल लेआउट बनाने में मदद करता है। इसका मतलब ये है कि भाई या तो ये हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है एलिमेंट्स को, या तो ये वर्टिकली अलाइन करता है। हॉरिजॉन्टली का क्या मतलब है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस भी इसको कहते हैं, ठीक है। और वर्टिकली क्या होता है, ये ऊपर से नीचे, ठीक है। ऊपर से नीचे क्या होता है, वर्टिकली। तो या तो आप एक्स एक्सिस पे काम कर सकते हो, या तो आप वाई एक्सिस पे काम कर सकते हो। आप दोनों एक्सिस पे काम नहीं कर सकते। इसलिए इसको कहा जाता है 1D, 1 डायमेंशनल, मतलब एक ही डायमेंशन पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। या तो आप ऐसे सीधा काम करोगे, या तो आप ऐसे ऐसे आप काम करोगे, टॉप टू बॉटम, या तो लेफ्ट टू राइट, या तो टॉप टू बॉटम, ऐसे काम होगा। ऐसा कभी नहीं होगा फ्लेक्स बॉक्स में कि भाई आप टॉप टू बॉटम भी कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट भी कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ तो आपको टॉप टू बॉटम करना पड़ेगा काम इसके अंदर, या तो लेफ्ट टू राइट करना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक चॉइस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है कि ये 1 डायमेंशनल लेआउट बनाने में मदद करता है। 2D क्या होती है कि भाई 2D में आप दोनों दोनों के साथ काम करते हो, कि आप टॉप टू बॉटम भी काम करते हो और लेफ्ट टू राइट भी काम करते हो। तो 2D लेआउट्स बनाने के लिए हमारे पास ग्रिड है, CSS ग्रिड एक आती है, वो यूज होती है। वो फ्लेक्स बॉक्स से काफी एडवांस है। तो फ्लेक्स बॉक्स से ही हमारा काम हो जाता है ज्यादातर। मैं तो ज्यादातर फ्लेक्स बॉक्स ही यूज करता हूँ, ग्रिड को मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है थोड़ी, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, फ्लेक्स बॉक्स यकीन करो बहुत आसान है, ठीक है। सो ये समझ में आया कि भाई 1 डायमेंशनल लेआउट क्या होती है। यहाँ तो कोई सवाल हो तो पूछो, 1D और 2D में क्या फर्क था, ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक हो गया।
अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? फ्लेक्स बॉक्स गिव्स एबिलिटी टू पेरेंट कंटेनर टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि फ्लेक्स बॉक्स एक एबिलिटी देता है। किसको देता है? पेरेंट कंटेनर। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन यहां पर भी काम आ रहा है हमारे, कि ये पेरेंट कंटेनर जो होता है ना, जिसके अंदर हम एक डिव होता है, डिव के अंदर हम और भी बहुत सारे डिव्स बनाते हैं, या और भी बहुत सारे एलिमेंट बनाते हैं। तो जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिस डिव के अंदर, वो डिव क्या होता है? वो पेरेंट कंटेनर कहलाता है। और वो सारे एलिमेंट क्या कहते हैं? उसके चिल्ड्रन कहलाते हैं। तो पेरेंट कंटेनर के पास एक पावर रह जाती है अपने चिल्ड्रन को कंट्रोल करने की। पहले हमारे पास ये पावर नहीं होती थी, ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स से पहले। पर जब से फ्लेक्स बॉक्स आया है तो वो पावर हमें मिल चुकी है पेरेंट को। तो वो भी देखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स यूज होती है कि भाई फ्लेक्स कंटेनर क्या होता है, फ्लेक्स आइटम क्या होता है। तो भाई सिंपल में, जो पेरेंट है उसको हम कहते हैं फ्लेक्स कंटेनर। जब हम पेरेंट को फ्लेक्स बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है? फ्लेक्स कंटेनर बन जाता है। ये आप टर्मिनोलॉजी बहुत सुनोगे, फ्लेक्स कंटेनर, फ्लेक्स आइटम्स। होते क्या है? ये पेरेंट है, ये पेरेंट है। फ्लेक्स आइटम क्या है? उसके चिल्ड्रन है। सिंपल, और कुछ भी नहीं है। फ्लेक्स कंटेनर क्या है? वो पेरेंट कहलाता है। फ्लेक्स आइटम क्या है? वो चिल्ड्रन कहलाते हैं, ठीक है। जब मैं सीख रहा था फ्लेक्स, मुझे बड़ी परेशान करती थी ये टर्म्स। यार इतनी सारी टर्म्स कौन याद रखेगा? ये सर का दर्द होता था, इतनी सारी टर्म्स कौन याद रखेगा? पर यकीन मानो, सीएस फ्लेक्स बॉक्स में बस ये प्रॉपर्टीज है, ये और ये, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यकीन मानो, इतना इजी है, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसकी, जैसे कि 1D लेआउट हो गया, ये आपको परेशान करेंगी जब आप आगे जाओगे, कहीं पढ़ोगे ना फ्लेक्स कंटेनर लिखा हुआ या फ्लेक्स आइटम लिखा हुआ, आपको फिर कंफ्यूजन होगी, यार ये क्या चीज है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फ्लेक्स कंटेनर क्या है? सिंपल एक पेरेंट ही है, जिसको हम फ्लेक्स बना देंगे, ये वो पेरेंट बन जाएगा, ठीक है। वो कंटेनर बन जाएगा फ्लेक्स कंटेनर, और उसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो ऑटोमेटिक उसके फ्लेक्स आइटम बन जाएंगे। इसको पेरेंट को हमने फ्लेक्स बना दिया, उसके चिल्ड्रन भी फ्लेक्स आइटम बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि एक ही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे सीएसएस में, जिससे फ्लेक्स कंटेनर और फ्लेक्स आइटम दोनों बन जाएंगे। मेन एंड क्रॉस एक्सिस वो भी देखेंगे, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। तो सबसे पहले मुझे पेरेंट कंटेनर चाहिए, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स में पेरेंट के पास पावर होती है चिल्ड्रन को कंट्रोल करने की। तो मैं एक पेरेंट कंटेनर बना लेता हूँ, पेरेंट कंटेनर, जिसको मैं आगे जाके फ्लेक्स फ्लेक्स बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके मैं चिल्ड्रन बना देता हूँ, div डॉट चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस, ठीक है। उसके बाद उनको भी एक आईडी भी दे दूंगा मैं। आईडी में क्या दूंगा? चाइल्ड, चाइल्ड टोलर, और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे चाहिए 8 चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये मुझे 8 चिल्ड्रन बना के दे देगा, ठीक है। ये एमिट एब्रिविएशन यूज की है मैंने। ये एमिट एब्रिविएशन क्या है? ये VS कोड का टूल है, जिसने मुझे इतना सारा काम एक लाइन में कर दिया, ठीक है। तो एमिट एब्रिविएशन हम देखेंगे आगे जाके, इस पे एक लेक्चर में दूंगा कि आप शॉर्टकट कैसे यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, एक पेरेंट कंटेनर बनाया है। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनना। कि पेरेंट कंटेनर बनाया, उसके अंदर उसके चिल्ड्रन बना दिए, और मैंने चिल्ड्रन को क्लास दे दिए चिल्ड्रंस के नाम से, ठीक है। ताकि मैं इन सारों को एक ही क्लास के थ्रू स्टाइल दे सकूं, ठीक है। और आईडी मैंने क्यों दी? आईडी मैंने इसलिए दी है कि मैं इंडिविजुअली अगर किसी चिल्ड्रन को स्टाइल करना चाहूँ तो वो मैं कर सकूं। और इसका कोई भी पर्पस नहीं, मैं स्टाइलिंग के लिए इसको मैंने अलग अलग क्लासेस दी है, ताकि मैं इसको अलग कलर दे सकूं, इसको अलग कलर दे सकूं, इसको अलग कलर दे सकूं। यहाँ पर मैं इस क्लास के थ्रू मैं बताऊंगा कि भाई इसकी जो है विड्थ और हाइट क्या होगी। मुझे सारे जो कंटेनर वो एक ही विड्थ के चाहिए। तो मैं ये आईडी वाला तरीका तो यूज नहीं करूंगा, क्योंकि फिर रिपीटिशन बढ़ जाएगी ना। तो रिपीटिशन ना बढ़े तो हम क्या करेंगे, इस क्लास में वो चीजें लिख देंगे, तो सारे वो डिप्स पे अप्लाई हो जाएगी। ये तो आपको पता ही है। रिपीट में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वो चीज ताजा हो जाए, ठीक है। तो मैं यहीं पे ही इसको कर दूंगा इंटरनल सीएसएस के थ्रू। मैं एक्सटर्नल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप, मैं चाह रहा हूँ कि सारी चीजें आपको एक ही पेज पे दिखे, ठीक है। तो 8 चिल्ड्रन बनाए और एक पेरेंट कंटेनर बनाए। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया, अब इसका पहले आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट देखते हैं पहले, इसका हम देखते हैं आउटपुट। सो वी विल सी द आउटपुट ऑफ, एक मिनट मुझे दीजिएगा आप लोग। इसका मैं आउटपुट आपको दिखाता हूँ कि ये आउटपुट हमें कैसा दिख रहा है। तो अभी हमें आउटपुट कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं दिखेगा भाई मेरे, क्योंकि आपको भी पता है ये खाली डब्बे होते हैं। जब तक इनको कुछ कंटेंट ना दो, मतलब इनके अंदर कुछ लिखो ना जब तक, ठीक है, तब तक ये दिखेंगे नहीं। या तो इनको कंटेंट दो, या तो इनकी विड्थ और हाइट और एक बैकग्राउंड कलर दे दो, तब आपको दिखेंगे।
तो हम क्या करते हैं, लिखते कुछ भी नहीं है, या लिख ही देते हैं यार, ठीक है लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा कंटेनर कौन से वाला है। ठीक है, क्योंकि देखो ये कंटेनर सारे बन चुके हैं। ठीक है, अभी इनको मैं एक विड्थ दे देता हूँ, विड्थ विड्थ सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे सबसे पहले पेरेंट को मैं विड्थ दूंगा, पेरेंट को मैं डिफाइन करूंगा, पेरेंट पेरेंट कंटेनर, और उसको मैं विड्थ दूंगा एक, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ, इसको विड्थ दे देता हूँ 100% दे देता हूँ। वैसे 100% ही होती है बाय डिफॉल्ट, तो आपको पता ही है 100% क्या होगी, मतलब जो भी आपका व्यू पोर्ट हाइट हो, मतलब इसका व्यू पोर्ट होगा, जो है उसकी विड्थ होगी आपकी स्क्रीन की, उसका फुल ले लेगा ये। इसको बैकग्राउंड भी देखते, बैकग्राउंड कलर मैंने इसको रेड दे दिया। ठीक है, तो ये देखो फुल फुल विड्थ ले ली पेरेंट कंटेनर में। ठीक है, तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर नहीं दे रहा, मैं इसको बॉर्डर दे दूंगा ताकि हमें कुछ दिखे, क्योंकि बैकग्राउंड कलर दे दूंगा इसको, सॉरी बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, तो ये हमारा पेरेंट कंटेनर है। ठीक है, ये पूरा पेरेंट कंटेनर है जिसपे बॉर्डर लगाया मैंने। उसके बाद अब उसके चिल्ड्रंस की बारी है, तो अभी मैंने फ्लेक्स बॉक्स कहीं भी यूज नहीं किया है, ये बात आप याद रखें, फ्लेक्स वाली चीज अभी तक कहीं भी यूज नहीं की है, अब ये नॉर्मल चल रहा है और सारा सॉरी यहाँ पर इनको वेट से दे दूंगा, वेट से दूंगा 200 पिक्सल, हाइट भी दे दूंगा 200 पिक्सल, तो मुझे ये कुछ ऐसे दिखेंगे। अब इनको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। अब बैकग्राउंड कलर में इंडिविजुअल दूंगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दिया तो क्या होगा कि सारों को सेम बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा, ये देखो। इसलिए मैंने क्या किया है कि आईडी बना दी है सबके लिए अलग अलग, ताकि अलग अलग उनको फिर कुछ स्टाइल देने हो तो आईडी के थ्रू दूंगा। चाइल्ड 1 बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया चाइल्ड 1 को। उसी तरीके से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट के लिए। 8 है ना, एक काम करता हूँ 4 बना देता हूँ, फिलहाल फिलहाल जो है ना मैं 4 रखता हूँ, ताकि ये दिखेंगे नहीं हमें, तो इसको मैं 4 तक ही सीमित रखता हूँ फिलहाल के लिए। इसको मैंने कमेंट कर दिया तो ये सिर्फ 4 होंगे मेरे पास। ठीक हो गया, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाके सिर्फ 4 मुझे चाहिए, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 चाइल्ड 4। ठीक है, 4 से ही फिलहाल के लिए, वरना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। इसको मैं कलर दे दूंगा ब्लू, और इसको मैं दे दूंगा भाई येलो, इसको दे देंगे पापा ऑरेंज। तो ये मुझे कुछ ऐसे दिख रहे हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर इनका ये होता है, आपको पता है बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं कि एक के नीचे एक आते हैं। अब फ्लेक्स बॉक्स जैसे ही मैं इसके पेरेंट को फ्लेक्स बॉक्स बनाऊंगा ना, जैसे ही मैं इनके पेरेंट को फ्लेक्स बॉक्स बनाऊंगा, तो क्या होगा, ये साइड बाय साइड आ जाएंगे। ठीक है, जितनी विड्थ इनको चाहिए होगी उतनी विड्थ लेंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, ये पूरी विड्थ ले रहे हैं, और ब्लॉक की वजह से क्या हो रहे हैं कि एक के नीचे एक आ रहे हैं। जैसे ही मैं इनके पेरेंट को, अब इनके पेरेंट को मैं बनाने जा रहा हूँ फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स बनाने के लिए सिंपल आपको ये कमांड लिखनी है, ये प्रॉपर्टी लिखनी है, ये एक ही प्रॉपर्टी आपका फ्लेक्स बॉक्स बना देगी। ये देखो, इसने क्या किया, जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स किया, इसने क्या किया, इसके पेरेंट कंटेनर को एक फ्लेक्स बॉक्स बना दिया। यह फ्लेक्स बॉक्स बन चुका है। ये क्या बन चुका है, अब एक फ्लेक्स बॉक्स बन चुका है। अब ये कंटेनर नॉर्मल कंटेनर नहीं रहा, ये एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर रह चुका है। और ये क्या है, सारे इसके फ्लेक्स आइटम्स कहलाते हैं। तो वही मैंने लिखा हुआ था यहाँ पर कि भाई वन प्रॉपर्टी टू मेक्स फ्लेक्स कंटेनर एंड फ्लेक्स आइटम्स। तो आपको अब बात समझ में आ रही होगी कि एक ही प्रॉपर्टी लिखी है मैंने, सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स किया है मैंने। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या हुआ कि वो हमारा पेरेंट कंटेनर क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, और जितने भी चिल्ड्रन थे उसके वो फ्लेक्स आइटम हो गए। ठीक है, वो सारे एक के बाद एक आ रहे हैं, मतलब एक के नीचे नहीं, अब एक साथ आ रहे हैं। ये इनलाइन वाला चक्कर हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो वही यूजुअली इनलाइन नहीं है ये फ्लेक्स बॉक्स की मेहरबानी की वजह से एक साथ आ रहे हैं, वरना ही एक के नीचे एक ही आते हैं, क्योंकि डिव का बिहेवियर, ब्लॉक एलिमेंट का बिहेवियर यही है कि पूरी विड्थ लेते हैं। पर यहाँ देखो, जैसे इसके पेरेंट को मैंने फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर बना दिया, क्या किया इसने, इन्होंने जो है सारे एक साथ आ गए। ठीक है, 1 2 3 4।
अब ये पेरेंट जो है इनको कंट्रोल करेगा, इनकी पोजीशनिंग को डिफाइन करेगा। पेरेंट क्या करेगा, इनकी पोजीशनिंग को डिफाइन करेगा। पेरेंट के पास अब पावर है, ठीक है। अब पेरेंट के पास पावर कैसे, वो देखते हैं। ये ज्यादा जूम हुआ है, ठीक है, तो थोड़ी जूम हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब पेरेंट के पास पावर कैसे है वो दिखाता हूं। अब वो पावर देने से पहले हमें समझना पड़ेगा मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस, क्योंकि वो पावर जिसमें मैं दिखाने वाला हूं, जिस प्रॉपर्टी के थ्रू दिखाने वाला हूं, वो प्रॉपर्टी इसके इन दोनों के हिसाब से काम करती है, मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस, ठीक है। तो मेन एक्सिस क्या है, ये आपका मेन एक्सिस है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर मेन एक्सिस, जो बाय डिफॉल्ट आपका है। दिस इज कॉल्ड मेन एक्सिस और दिस इज कॉल्ड क्रॉस एक्सिस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मेन एक्सिस, जो अभी हॉरिजॉन्टल जा रहा है, जो अभी हॉरिजॉन्टल जा रहा है इसको कहते हैं मेन एक्सिस, ठीक है। और जो वर्टिकल जा रहा है इसको कहते हैं क्रॉस एक्सिस। यहां तक बात क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है आप लोगों की? मुझे ये बताओ, मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चे काफी मार खा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस है क्या। सिंपली कुछ भी नहीं है, ये जो सीधा जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, इसको हम कहते हैं मेन एक्सिस। और ये जो वर्टिकल जा रहा है इसको कहते हैं क्रॉस एक्सिस। जब तक इनकी डायरेक्शन रो है, ये बात आप याद रखें, जब तक डायरेक्शन रो है तो मेन एक्सिस हमारा ये है, क्रॉस एक्सिस हमारा ये है। जब तक डायरेक्शन रो है, ये बात आप याद रखें। जैसे डायरेक्शन चेंज हुई, एक्सिस भी चेंज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ये क्या कह रहा हूं मैं, कि भाई जब तक डायरेक्शन आपकी रो है, फ्लेक्स डायरेक्शन एक प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये देखो फ्लेक्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन सेट करती है, ठीक है। ये क्या करती है, डायरेक्शन सेट करती है। अभी डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होती है, बाय डिफॉल्ट होती है रो, ये रो डायरेक्शन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हम रो डायरेक्शन कह रहे हैं, मतलब अभी अभी के लिए, ठीक है। जब तक डायरेक्शन इसकी रो है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, उसकी वैल्यू रो है, तो हमारा मेन एक्सिस ये है और क्रॉस एक्सिस ये है। मुझे बताओ ये बात आप लोगों को समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये बात समझ में आ गई तो आगे की सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। बच्चे फंसते ही यहाँ पर है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर जो है वो ये चीज समझाने में वो चूक जाते हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं सीख रहा था मुझे नहीं समझ में आ रहा था मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस क्या कह रहा है बंदा, नहीं समझ में आ रहा था। इसको वो सही से डिफाइन ही नहीं कर रहा था, वो भाग ही जा रहा था बस, यार ये मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस। पर यहाँ पर इसलिए फेसिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज से गुजर चुका हूँ। मुझे पता है मुझे किसी कंफ्यूजन हुई थी इसको समझने में, पर जब इसको मैंने अच्छे से समझा तब मुझे लगा कि ये तो यार कुछ भी नहीं था यार, ठीक है। जब तक इसकी डायरेक्शन रो है, ये मेन एक्सिस कहलाएगा हमारा और ये क्रॉस एक्सिस कहलाएगा। जैसे ही मैंने डायरेक्शन चेंज की, डायरेक्शन मैंने कॉलम कर दी, तो क्या होगा, मेन एक्सिस हमारा ये हो जाएगा और क्रॉस एक्सिस हमारा ये हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? डायरेक्शन रो है तो मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल काम करेगा और क्रॉस एक्सिस वर्टिकल काम करेगा, जब तक डायरेक्शन रो है। डायरेक्शन रो है, ठीक है। जब तक डायरेक्शन हमारी रो है तो क्या होगा, हमारा मेन एक्सिस होगा हॉरिजॉन्टल, क्रॉस एक्सिस होगा वर्टिकल। जैसे ही डायरेक्शन कॉलम हुई, ये दो वैल्यूज हैं फ्लेक्स डायरेक्शन की, रो और कॉलम, ठीक है। जब तक रो है मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल है। और जैसे ही डायरेक्शन कॉलम हुई, मेन एक्सिस हमारा वर्टिकल हो जाएगा और क्रॉस एक्सिस हमारा ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? मैं इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूँ इस पे कि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं ये नहीं चाह रहा कि मेरे स्टूडेंट कंफ्यूज हो, एक एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करवाना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया? ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारी सक्सेसफुल हम कवर कर चुके हैं। अब आते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन पे। वही मैं आपको बात बता रहा था, फ्लेक्स डायरेक्शन से क्या होगा कि इसकी हम डायरेक्शन सेट करते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स है, या तो वो रो की शेप में मतलब हॉरिजॉन्टल होंगे, या तो वो वर्टिकल वो होंगे, अलाइन होंगे, ठीक है। अब मैं करता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन। अब बाय डिफॉल्ट ये क्या होती है, रो होती है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, रो होती है। अभी देखो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये देखो कोई फर्क नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ने इसको रो दी है। अब मैं इसको कर दूंगा कॉलम, कॉलम कर दिया तो क्या होगा, देखो ये देखो, ये देखो। अब मुझे बताओ अजमल, मुझे बताओ इसका मेन एक्सिस कहाँ है और क्रॉस एक्सिस कहाँ है, मुझे ये बताओ अजमल। सर मेन एक्सिस ये वर्टिकल है और क्रॉस एक्सिस वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। ये आप क्यों कह रहे हो वर्टिकल है वो, मुझे ये बताओ क्या क्या वजह है आपके ये कह रहे हो कि सर ये वर्टिकल हो? हमने उधर से फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है वो कॉलम पे कर दिया इस वजह से। कॉलम कर दिया तो मेन हमारा एक्सिस चेंज हो गया, मेन एक्सिस हमारा वर्टिकल हो चुका है, ठीक हो गया।
ये समझ में आ गया तो आगे की सारी चीजें मक्खन है। ठीक है, अब आते हैं कि वो प्रॉपर्टीज जो उस पे काम करती हैं, जो उस पे काम करती हैं, क्या कह रहा था, मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस पे। ठीक है, अब उन प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहा हूं जो मेन एक्सिस और क्रॉस क्रॉस एक्सिस पे काम करती है। मतलब अभी मेन एक्सिस हमारा ये है, तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो उन एक्सिस पे काम करती हैं, जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट हो गया। जस्टिफाई कंटेंट हमेशा मेन एक्सिस पे काम करेगी। अब मेन एक्सिस अभी हमारा रो है तो उस हिसाब से काम करेगी। चलो उसको देखते हैं। हम अभी ये वाली प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट ये क्या करेगी, ये काम करती है मेन एक्सिस पे। तो जस्टिफाई कंटेंट की 3-4 वैल्यूज होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेक्स स्टार्ट। तो बाय डिफॉल्ट ये होती है फ्लेक्स स्टार्ट, कि ये स्टार्ट पे ही हमारे सारे एलिमेंट्स स्टार्ट पे पड़े हुए। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स स्टार्ट। अब जस्टिफाई कंटेंट करती क्या है, करती ये है कि ये स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अभी ये तो कितना स्पेस है यहाँ पर, ये हमारे जो आइटम्स है ना, उनके बीच में स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। ये हमारे आइटम्स है, इनके बीच में स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। वो देखते हैं कैसे। तो अभी हमने देखा फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट से क्या होगा कि ये जहां पर थी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, तो जहां पर थी वहीं पर है। अब मैं करता हूँ फ्लेक्स एंड, तो देखना होगा क्या, ये वहां भाग जाएंगे कोने पे। ये देखो वहां भाग गए। फ्लेक्स एंड ने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को उठा के वहां पटक दिया। देखो कितना मजेदार है ये। ठीक है, फ्लेक्स स्टार्ट बाय डिफॉल्ट था, यहाँ पर थी। फ्लेक्स एंड जैसे ही किया वो उधर भाग गई। अभी जस्टिफाई कंटेंट की बात हो रही है, मेन एक्सिस पे काम करती है। अब इसके अंदर एक और वैल्यू आती है जिसको हम कहते हैं जस्टिफाई बिटवीन। ठीक है, सॉरी, जस्टिफाई बिटवीन, स्पेस बिटवीन। यार मेरे माइंड में भी टेलविन की क्लासेस चल रही है ठीक है, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन में देखो, मैंने क्या बोला था, जस्टिफाई कंटेंट क्या करती है, एलिमेंट्स के बीच में स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो देखो इसने क्या किया, वही काम कर रही है, एलिमेंट्स के बीच में स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अब ये स्पेस बिटवीन क्या कर रही है, जितना भी स्पेस है उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पर इक्वली डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर इक्वली, पर ये देखो उसके पीछे कोई स्पेस नहीं है। मतलब ये बिल्कुल एंड टू एंड काम करती है, एंड टू एंड, स्टार्ट टू एंड। ठीक है, इनके बीच में तो स्पेस आ गया, पर इनके पीछे कोई स्पेस नहीं है, ये बात आप याद रखें। यहाँ तो स्पेस है, इनके पीछे स्पेस नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक और वैल्यू आती है इसकी, जिसको कहते हैं स्पेस अराउंड। तो स्पेस अराउंड में देखो कि आगे पीछे दोनों साइड से सेम स्पेस आता है, आगे पीछे दोनों साइड से। कैसे कि यहाँ पर इसका स्पेस, ये देखा, लेफ्ट साइड का स्पेस, और ये राइट साइड का इसका स्पेस, इस डब्बे का स्पेस। ठीक है, ये रहा, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये, यहाँ तक। फिर ये डब्बा, इसका डब्बा भी यहाँ तक और यहाँ तक। ठीक है, फिर ये डब्बा, इसका भी स्पेस यहाँ तक और यहाँ तक। तो क्या कर रही है ये, ठीक है, स्पेस इवनली, ये 4-5, इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है। देखो अब स्पेस इवनली ने क्या किया कि स्पेस अराउंड में देखो अब क्या हो रहा था, यहाँ पर हमें स्पेस कम दिखाई दे रहा था, यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा। हालांकि ये स्पेस सेम ही है। देखो अगर आप नापोगे कि इसके राइट और लेफ्ट में जो स्पेस है वो सेम ही है, पर यहाँ पर हमें थोड़ी जो है ना इवननेस नहीं दिख रही है, मतलब एक जैसे नहीं दिख रहे। तो उन्होंने क्या कर दिया कि एक प्रॉपर्टी, एक वैल्यू हमें दे दी स्पेस इवनली के नाम से। अब ये चारों तरफ से देखो, मतलब चारों तरफ से एक जैसा। तो जस्टिफाई कंटेंट आपको समझ में आया कि ये क्या करती है, मेन एक्सिस पे काम करती है, इसमें जो जितना भी स्पेस होता है ना उसके पेरेंट कंटेनर का, वो स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करती है इनके बीच में। अब और उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, जैसे कि स्पेस बिटवीन हो गया, स्पेस इवनली हो गया, स्पेस अराउंड हो गया, और एक प्रॉपर्टी हमारे पास आती है सेंटर। सेंटर से क्या होगा, सारे एलिमेंट सेंटर पे आ जाएंगे, सारे एलिमेंट सेंटर पे आ जाएंगे। ये देखो सारे एलिमेंट हमारे सेंटर पे आ गए। ठीक है, यहां तक समझ में आया नहीं आया, ये बताओ मुझे यहां तक समझ में आया नहीं आया। फर्स्ट पॉइंट, जस्टिफाई कंटेंट हमेशा मेन एक्सिस पे काम करती है। दिस इज अवर मेन एक्सिस अभी के लिए, क्योंकि डायरेक्शन रो है। फर्स्ट पॉइंट ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये कि ये क्या करती है, पेरेंट कंटेनर में जितना भी स्पेस है वो अपने चिल्ड्रन में डिवाइड करने की कोशिश करती है, और अपने चिल्ड्रन में डिवाइड, अभी देखो सेंटर कर दिया तो क्या किया, इन सारों को सेंटर में लेके आ गया। अगर स्पेस अराउंड कर दूंगा तो क्या करेगा, उसके आगे पीछे से, मतलब लेफ्ट और राइट से स्पेस इनको देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब इन
इसका बहुत ज्यादा यूज करोगे जब आप लेआउट्स बनाओगे ना, इस पे जस्टिफाई कंटेंट इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज करते हो। मैं तो बहुत इंतहा ही यूज करता हूँ इसका जब भी कोई लेआउट बनाना होता है। अब आते हैं, ये तो होगी मेन एक्सिस की बात। ठीक है, ये तो हो गई मेन एक्सिस में अगर आपको एलिमेंट्स को आगे पीछे मूव करना है, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट। अब भाई क्रॉस एक्सिस भी तो हमें मूव कराना है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है, वन डायमेंशनल है, यहाँ तो हॉरिजॉन्टल काम करेगा, यहाँ तो वर्टिकल काम करेगा। तो हॉरिजॉन्टल में आपने देखा कि रो में हम काम कर रहे थे, अभी रो में काम कर रहे हैं। वर्टिकल में क्या होगा कि वो टॉप टू बॉटम काम करेगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना था। ठीक है, अभी मेन एक्सिस पे तो काम हो रहा है हमारा, पर अब क्रॉस एक्सिस पे तो कुछ करना है ना मुझे। तो क्रॉस एक्सिस के लिए हमारे पास यूज होती है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स, ठीक है, क्रॉस एक्सिस पे अगर आपको काम करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अलाइन आइटम। अब अलाइन आइटम की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेच। स्ट्रेच लिखूं तो कुछ नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेच, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब मैं यहां कर दूंगा, मुझे इसकी वैल्यूज भूल गई क्योंकि मैं जो है ना ज्यादातर अभी वो यूज करता हूँ टेलविन, तो मुझे इसकी वैल्यूज सही से याद नहीं है। वहां पर पता है क्या करते हैं टेलविन में, आइटम सेंटर, आइटम लेफ्ट, आइटम स्टार्ट ऐसे करते हैं, उनकी क्लासेस होती हैं। अब यहाँ पर इसकी जो है क्या थी, फ्लेक्स स्टार्ट, हाँ ये फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स, ठीक है। तो फ्लेक्स स्टार्ट क्या करेगी कि इसको यहाँ से शुरू करेगी, मतलब जहां पर है वहीं पे रखेगी इसको फिलहाल के लिए। ठीक है, अब फ्लेक्स एंड करके देखते हैं इसको। फ्लेक्स एंड क्या करेगी, इसको नीचे लेके आ जाएगी, इसको यहाँ पर नीचे लेके आएगी। पर अभी आप कहोगे सर इसको नीचे नहीं लेके आया वो, क्यों नहीं लेके आया भाई, इसके पेरेंट कंटेनर के पास हाइड कहाँ है, ये मूव कहाँ करते हैं भाई, ये मूव कहाँ करते हैं, इसके एलिमेंट ये आइटम कहाँ मूव करते हैं, अपने पेरेंट कंटेनर के अंदर ना। तो पेरेंट कंटेनर की हाइट देखो कितनी है, पूरी पूरी तो इसकी हाइट है, तो ये बेचारे को मूव करने का तो स्पेस ही नहीं मिल रहा, इनको मूव करने का स्पेस ही नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। अलाइन आइटम तभी आप काम कर पाओगे इसके साथ जब उसके पास स्पेस होगा। जस्टिफाई कंटेंट के पास भी वही मतलब जो है सेम चीज लागू होती है भाई, स्पेस होगा तभी तो वो स्पेस को डिवाइड करेगा ना। अभी मेन एक्सिस पे तो स्पेस है, हमने देखा कि जस्टिफाई कंटेंट से हम उसको डिवाइड कर पा रहे थे। पर आप नोट करो कि इसके पेरेंट कंटेनर की हाइट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये वाई एक्सिस पे आप इसको मूव तभी करा पाओगे जब मैं इसको एक हाइट दे दूंगा अच्छी खासी। ठीक है, तो मैं इसको हाइट दे देता हूँ उसके पेरेंट कंटेनर को, यहाँ पर जाके हाइट दे दूंगा HEIGHT हाइट, और मैं दे देता हूँ इसको 600 पिक्सल। ठीक है, तो ये देखो अब मूव कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, फ्लेक्स एंड। तो फ्लेक्स एंड से क्या हो गया कि वो ऊपर थे वो नीचे आ गए वाई एक्सिस पे। ठीक है, क्रॉस एक्सिस पे देखो ये नीचे आ गए। अब इसको फ्लेक्स स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, फ्लेक्स स्टार्ट किया तो ऊपर भाग गए। ठीक है, अब स्ट्रेच का देखते हैं, स्ट्रेच क्या है। स्ट्रेच प्रॉपर इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यूज की स्ट्रेच होती है। ठीक है, अब स्ट्रेच, अभी आपको कोई भी इस पे जो है वो फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि स्ट्रेच क्या करती है, अपने जो चिल्ड्रन है उनको स्ट्रेच कर देती है। मतलब जितना पेरेंट का साइज होता है उतना ही अपने चिल्ड्रन का साइज वो हाइट रखती है। अगर आपने हाइट अपने चिल्ड्रन की नहीं बताई तो, अगर मैं इसकी चिल्ड्रन की हाइट हटा दूं तो आप देखोगे कि ये देखो स्ट्रेच हो गए। जितनी पेरेंट की हाइट थी उतनी उसने हाइट ले ली। अगर मैं पेरेंट की हाइट बढ़ा दूं, 800 पिक्सल कर दूं, तो देखो ये भी 800 पिक्सल के हो गए, ये भी 800 पिक्सल के हो गए। अगर ये मैं हटा दूं यहाँ से स्ट्रेच हटा दूं, तो बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रेच ही होती है, बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रेच होती है। क्या कर रही है, जितनी पेरेंट की हाइट है ना, चिल्ड्रन की भी उतनी हाइट रखने की कोशिश कर रही है। तो हम क्या करते हैं इस चीज से बचने के लिए, भैया हाइट जो है यहाँ तो 200 पिक्सल कर लो। ठीक है, यहाँ तो फिर जो है इसको फ्लेक्स स्टार्ट कर दो, फ्लेक्स स्टार्ट कर दो। ठीक है, फ्लेक्स स्टार्ट किया तो अब स्ट्रेच नहीं हो रहे, पर क्योंकि इसको हाइट नहीं दी है तो इतने छोटे दिख रहे हैं, जितना कंटेंट है उतनी हाइट है उसकी। ठीक है, तो इसको हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, तो हाइट होगी तो स्ट्रेच इस पे काम नहीं करेगी। ठीक है, हाइट होगी तो स्ट्रेच इस पे काम ही नहीं, बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच देखो, क्योंकि हाइट इसको हमने दी हुई है, बताई हुई कि इसकी हाइट इतनी रखो, तो देखो इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अगर आपको सेंटर में लाना है, अलाइन आइटम में कर देता हूँ सेंटर, वर्टिकल एक्सिस में आपको सेंटर में लाना है। ठीक है, तो अलाइन आइटम क्रॉस एक्सिस पे उसको सेंटर में लेके आ जाएगी। ये देखो सेंटर में आ गए। तो आप इसको स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट,
फ्लेक्स स्टार्ट से ये ऊपर जाएगी, ये देखो ऊपर। फ्लेक्स एंड से क्या होगा, ये नीचे आएगी, ये नीचे आ गया। और सेंटर से क्या होगा, ये इसको सेंटर में लेके आएगी। बस इसकी ये कुछ वैल्यूज है, ठीक है। अलाइन आइटम समझ में आया, अलाइन आइटम समझ में आया आप लोगों को। अलाइन आइटम क्या करती है कि ये क्रॉस एक्सिस पे काम करती है। अभी क्रॉस एक्सिस हमारा ये, क्योंकि बाय डायरेक्शन हमारी रो है, तो क्रॉस एक्सिस ये है और मेन एक्सिस हमारा ये है। तो क्रॉस एक्सिस के हिसाब से अलाइन आइटम प्रॉपर्टी काम कर रही है, ठीक है। ओके हो गया। अब हमारे पास एक टर्म यूज होती है, हाउ टू सेंटर अ टिव। आप लोगों ने भी सुना होगा कि किसी चीज को उसके पेरेंट के अंदर सेंटर में कैसे लाते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स में इतना ही आसान है, इंतहाई आसान है। कैसे कि भाई हमें पहले इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है, पहले इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है, मतलब मेन एक्सिस पे इसको सेंटर में लाना है, फिर इसको हम वाई एक्सिस पे सेंटर में कर देंगे। आई बात समझ में आप लोगों को। पहले इसको मेन एक्सिस पे सेंटर में लाओ, फिर इसको क्रॉस एक्सिस पे सेंटर में लेके आ जाओ, हो गया आपका ये सेंटर में, परफेक्ट सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। वरना पहले हमें क्या यूज करना पड़ता था पता है, पहले हमें बहुत मथामारी करनी पड़ती थी सेंटर में चीजों को लाने के लिए, बहुत ज्यादा मथामारी करनी पड़ती थी। पर अब इसने क्या कर दिया कि भाई आप क्या करो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, अलाइन आइटम सेंटर कर दो, तो देखो ये ऑटोमेटिक, ये देखो परफेक्टली सेंटर में आ गए। स्क्रीन को चाहे कितना भी छोटा बड़ा करूं, ये हमेशा सेंटर में रहने वाला है, हमेशा सेंटर में दिखेगा आपको, देखा, हमेशा ये सेंटर में दिखेगा, भले स्क्रीन को कितना भी छोटा बड़ा कर लो, ठीक है। क्योंकि क्रॉस एक्सिस देखो, मेन एक्सिस से ये सेंटर में पहले आया, फिर हमने बोला भाई क्रॉस एक्सिस से भी सेंटर में, तो क्रॉस एक्सिस हमारा ऐसे काम करता है, ठीक हो गया। यहां तक बात समझ में आई, मतलब आपका 60% आपका फ्लेक्स बॉक्स अभी कवर हो चुका है, फ्लेक्स बॉक्स 60% आपका कवर हो चुका है। यहां तो कोई सवाल हो तो पूछो। अलाइन आइटम करेगी काम क्रॉस एक्सिस पे, जस्टिफाई कंटेंट करेगी काम आपका मेन एक्सिस पे। अब एक काम करता हूं मैं, अब एक काम करता हूं, इनका मैं एक्सिस ही चेंज कर देता हूं, ठीक है। अब इनका मैं करूंगा एक्सिस चेंज, तो आप देखना इनका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। अभी क्या कर दिया मैंने, इसका एक्सिस चेंज कर रहा हूं, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो ऑटोमेटिक इसका एक्सिस भी चेंज हो गया, तो डायरेक्शन चेंज की। अभी मुझे बताओ साथ इसका मेन एक्सिस कहां है और क्रॉस एक्सिस कहां है, साथ इसका मेन एक्सिस कहां है और क्रॉस एक्सिस कहां है इसका। साथ, मेरी आवाज आ रही है आपको, इधर आप बताओ इसका मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस कहां पर। अभी मैंने इसको डायरेक्शन कॉलम कर दी है। सर इसका मेन एक्सिस वर्टिकल है और क्रॉस एक्सिस इसका हॉरिजॉन्टल। जबरदस्त। अभी इसका मेन एक्सिस क्या हो गया, वर्टिकल हो गया है, क्योंकि हमने डायरेक्शन इसकी कॉलम कर दी है, और एक्सिस उसका क्रॉस एक्सिस अभी इसका हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जस्टिफाई कंटेंट हमारी मेन एक्सिस पे काम करती है, जस्टिफाई कंटेंट हमारी मेन एक्सिस पे काम करती है। तो आप देख लेते इसका प्रूफ भी कि ये मेन एक्सिस पे काम कर रही है या नहीं, देख लेते इसका प्रूफ ना। मैंने क्या किया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, तो होना क्या चाहिए, ये देखो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, तो देखो कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ, क्या वजह है, मैंने इसको जस्टिफाई सेंटर किया पर देखो कुछ नहीं हुआ, इसकी वजह मुझे समझाओ। जी अजमल। सर क्योंकि वर्टिकल पे काम ही नहीं करती, मतलब मैन वर्टिकल पे एक्सिस। करेगी, मेन एक्सिस पे काम करेगी, अब वर्टिकल हमने चेंज कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं वो काम नहीं करेगी। मैंने क्या बोला, सर वो, मेन एक्सिस पे काम करेगी, मेन यस एक्सिस सर। अब इसका ये हो चुका है काम करेगी, पर ये सेंटर में किया तो सेंटर में क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है। सर ये जस्टिफाई कंटेंट जो है ना वो मैन एक्सिस पे काम नहीं करती। मेन एक्सिस पे काम करती है जस्टिफाई कंटेंट, मेन एक्सिस पे काम करती है जस्टिफाई कंटेंट। अब ये सेंटर में इसलिए नहीं हुआ भाई, मैंने मैंने पहले भी बताया था, इसके पास, इसके पेरेंट के पास स्पेस ही नहीं है, तो कहाँ पे घुमाएगा इसको, स्पेस कैसे डिवाइड करेगा जब इसके पेरेंट के पास स्पेस ही नहीं है। ये देखो पूरा स्पेस तो उसने कवर कर लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो पूरे डब्बों ने स्पेस कवर कर रखा है, तो उसके पास स्पेस ही नहीं, तो ये कैसे सेंटर हो उसको करेगा, ठीक है। अब आते हैं अलाइन आइटम पे। अलाइन आइटम आपको, अलाइन आइटम आपको पता है ये क्रॉस एक्सिस पे काम करती है, तो अभी हमारा क्रॉस एक्सिस क्या हो गया है, ये हो गया है। तो जब सेंटर करूंगा तो क्या होगा, सेंटर करूंगा तो क्या होगा, ये देखो सेंटर किया तो क्या होगा, ये देखो क्रॉस एक्सिस पे मूव हो रही है, अभी क्रॉस एक्सिस का ये है, अलाइन आइटम इस तरफ से काम कर रही है, ठीक है। यहां पर बच्चों को होती है कंफ्यूजन
कि यार अलाइन एटम ऐसे कैसे काम कर रही है हॉरिजॉन्टल। वो इन चीजों को नहीं देखते कि भाई मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस को समझो। ये समझ में आ गया तो जस्टिफाई कंटेंट उनके ऊपर ही काम करती है। जस्टिफाई अलाइन एटम्स, जस्टिफाई कंटेंट काम करेगी मेन एक्सिस। अब इसका मेन एक्सिस ही चेंज हो गया तो उसके हिसाब से काम करेगी ना। अलाइन एटम का भी मैक्स जो है एक्सिस ही चेंज हो गया है तो वो उसी हिसाब से काम करेगी। अब अलाइन एटम का एक्सिस क्या है, क्रॉस एक्सिस है, मतलब ये क्रॉस एक्सिस अभी ऐसे काम कर रहा है क्योंकि हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है, सिंपल सी बात है। ओके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस ही नहीं है। यहाँ देख रहे हो हॉरिजॉन्टल हमारे पास, वर्टिकल हमारे पास स्पेस बचा ही नहीं है। अगर मैं यहाँ से इसकी हाइट हटा दूं तो ये सेंटर में आ जाएंगे। देखो अब इनके पास है, इनके पास जो है अगर मैं अलाइन एटम से हटा दूंगा, अभी देखो अभी आ गए सेंटर में। देखो अजमल आगे सेंटर में देखो, आपने कहा था कि मेन ये एक्सिस पे काम नहीं करेगी, ये तो काम कर रही है मेन एक्सिस पे। जस्टिफाई कंटेंट हमेशा मेन एक्सिस पे काम करेगी। अगर उसके पास स्पेस होगा तब, उसके पेरेंट के पास अभी देखो स्पेस है तो ही काम कर रही है। अगर मैं कर दूं उसको फ्लेक्स स्टार्ट तो क्या होगा, ये ऊपर आ जाएंगे सारे। फ्लेक्स स्टार्ट किया ये ऊपर आ गए, ये देखो फ्लेक्स एंड करूंगा नीचे चले जाएंगे क्योंकि इनके पास स्पेस है। इनके पास स्पेस है, अपने पेरेंट में मूव करने के लिए स्पेस है। अभी मैंने इनकी हाइट खोल दी तो वो स्पेस ही चला गया, पेरेंट के पास स्पेस ही नहीं बचा। तो बेचारे घूमेंगे कहाँ पर। आपके पास जब जगह ही नहीं है किसी जगह पे घूमने के लिए तो आप वहां पर मूव कैसे करोगे, आपकी तो मूवमेंट ही स्टक होगी। यहाँ पर तो उनकी मूवमेंट ही स्टक हो गई है। ठीक है, जब जगह होगी तभी ही वो मूव कर पाएंगे। तो ये बात आपको माइंड में रखनी है। बच्चे इसलिए यहाँ पर परेशान होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, मुझे ये बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जस्टिफाई कंटेंट ऑनलाइन आइटम, क्योंकि आप सबसे ज्यादा इनका यूज करते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैं फिलहाल के लिए ये फ्लेक्स आइटम, ये डायरेक्शन सब हटा देता हूँ। तो जैसे नॉर्मल था हमारा, ये फ्लेक्स की वजह से जो ये ऊपर आ गए थे। ठीक है, अब मैं जो है ये बाकी और डब्बे हैं ना इनको खोल देता हूँ। ये बाकी और डब्बे हैं इनको खोल देता हूँ क्योंकि अब मुझे पढ़ाना है आपको फ्लेक्स रेप। फ्लेक्स रेप एक प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, वो क्या करती है उसको समझने के लिए मुझे मल्टीपल डब्बे चाहिए होंगे। ठीक है, 5 6 6 7 और 8। ये देखो यहाँ पर इसको मैं कलर दे दूंगा, यहाँ ऑरेंज इसका सही था, यहाँ पर चेंज नहीं जाए। यहाँ इसको कोई और कलर दे दूंगा मैं, एंटिक वाइट कलर दे दूंगा, वायलेट कलर ब्राउन दे दूंगा यहाँ पर इसको। लास्ट में मैं दे दूंगा इसको ब्लैक दे देते हैं इसको। तो ये मुझे कुछ डब्बे ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, अब आप प्रॉब्लम समझो यहाँ पर क्या हो रही है कि बाय डिफॉल्ट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेक्स रैप, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने सारी प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया है। जस्टिफाई कंटेंट हो गया, अलाइन एटम हो गया, फ्लेक्स डायरेक्शन हो गया, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, बाकी अलाइन कंटेंट रहता है और फ्लेक्स रैप रहता है। फ्लेक्स रैप क्या करता है वो देखो। अभी इनको मैंने विड्थ दी हुई है 200 पिक्सल की, पर आप देखोगे इनकी विड्थ 200 पिक्सल है ही नहीं। ये देखो मैंने इनको बताया हुआ है तुम्हें विड्थ जो है 200 पिक्सल, यहाँ पर देखो क्या शो हो रहा है, मैं 72 पिक्सल। 72 पिक्सल तो मेरी विड्थ नहीं थी। मैंने तो यहाँ पर डिफाइन किया है भाई इसकी विड्थ होनी चाहिए 72 पिक्सल और 200 पिक्सल। यहाँ पर क्या किया फ्लेक्स बॉक्स ने, इसकी विड्थ को चेंज कर दिया। अभी कर क्या रहा है पता है जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ना उनको एक साथ डालता जा रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पता है आपको फ्लेक्स जैसे ही करूंगा सारे एक साथ आ जाएंगे। तो ये उनको अक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा है, उनको जगह देने की कोशिश कर रहा है इसी लाइन में। इसको चाहिए कि ये लाइन तोड़ दे, अगर जगह नहीं है तो क्या करे, ये लाइन को तोड़ दे। अभी क्या कर रहा है, इनको स्क्वीज कर रहा है डब्बों को, इनकी जो हमने विड्थ फिक्स की है उसको खराब कर रहा है। ठीक है, अगर मैं और डब्बे बना दूं यहाँ पर, मैं अगर अगर मैं ऐसे ही ये सारे को पेस्ट कर दूं यहाँ पर, अभी देखो क्या होगा। ये देखो, ये देखो, ये बस उनके साथ वो मिलाता ही जा रहा है। अगर ये सारे डब्बे भी लगा दो ना, आप देखना वही बिहेवियर है इसका। ये देखो, ये देखो 200 पिक्सल कहाँ गया मेरा, ये तो पूरा इसने पूरा काम ही खराब कर दिया। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट
फ्लेक्स रेट की जो वैल्यू होती है ना, ये फ्लेक्स रेट की वजह से हो रहा है, ये इस प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है नो रैप। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है? नो रैप। ये भी पेरेंट के अंदर हम यूज करते हैं क्योंकि पेरेंट कंट्रोल कर रहा है। देखो सारी प्रॉपर्टीज में पेरेंट की यूज कर रहा हूं, पेरेंट के अंदर यूज कर रहा हूँ। ये बात आपको माइंड में रखनी है क्योंकि पेरेंट कंट्रोल कर रहा है चिल्ड्रन को, सारे चिल्ड्रन को पेरेंट कंट्रोल कर रहा है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है नो रैप। तो नो रैप से देखो कुछ होगा नहीं, ये देखो भाई जैसा था। अब मैं कर दूंगा इसको रैप, देखना अब रैप करेगा क्या। जितनी हमने इसको विड्थ बताई थी ना, सबको सबकी विड्थ उतनी मैनेज करेगा, और अगर स्पेस नहीं होगा तो सबको नीचे भेज देगा। ये देखो, ये देखो अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, पर ये देखो स्पेस नहीं है और कलर सबका सेम है, इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। मैं काम करता हूँ स्पेस लाने के लिए। अब यहाँ पर मजे की बात, फ्लेक्स बॉक्स में एक हमारे पास प्रॉपर्टी यूज होती है गैप की। ये गैप बड़ी मजेदार है, ये मार्जिन की तरह काम करती है। तो फ्लेक्स बॉक्स में आपको मार्जिन लगाने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो गैप लिख दो तो आपको मार्जिन मिल जाएगा। ये देखो आ गया मेरे पास मार्जिन। अब इसने क्या किया, अब ये सारे डब्बे मेरे 200 पिक्सल के ही है। देखो सारे डब्बे मेरे 200 पिक्सल के हैं। ये देखो अगर मैं कंप्यूटर में जाऊं, ये देखो 200 पिक्सल, हर डब्बा क्या है 200 पिक्सल का है। अब जैसे मैं इसको छोटा बड़ा करूंगा, जगह नहीं होगी तो नीचे भेज देगा। ये देखो जगह नहीं हुई तो नीचे भेज देगा। ये क्या करता है, जगह होती है तो सबको अपने साथ रखता है, अगर जगह होती है तो, अगर नहीं होती तो नीचे फेंक देगा, नीचे भेज देगा। जैसे कि ये देखो अब जगह थी तो इसने क्या किया, सारों को अकोमोडेट करने की कोशिश की। अगर छोटा कर दूं इसको मैं, इसको अगर छोटा कर दूं, ये देखो 3 डब्बे हो गए। अभी उसको और छोटा कर दूं, देखो जगह नहीं होगी नीचे भेज देगा, पर विड्थ को खराब नहीं करेगा, विड्थ को खराब नहीं होने देगा। अनटिल जैसे ही जगह नहीं बचेगी, ये उसी तरीके से बिहेव करने लगा। अब जगह नहीं थी तो देखो ये स्क्वीज हो रहा है, ये विड्थ को अभी कम कर रहा है क्योंकि जगह इसके पास है ही नहीं। अगर जगह होगी तो क्या करेगा कि सबको नीचे भेजेगा, जगह नहीं होगी, नहीं होगी तो क्या करेगा, ये स्क्वीज हो जाएगा। तो फ्लेक्स रैप ऐसे काम करता है, ठीक है सर जी। सर ये राइट साइड पे जो है ना, ये वाइट मतलब एम्प्टी स्पेस आ रहा है ना, ये क्यों नहीं एक्युमुलेट कर रहा? वो एक्यूमुलेट इसलिए क्योंकि ये 200 पिक्सल का स्पेस नहीं है, ये 200 पिक्सल का स्पेस नहीं है, इसको रखना है 200 पिक्सल, क्योंकि विड्थ हमने इसको 200 पिक्सल दी हुई है ना, तो ये 200 पिक्सल की जगह नहीं है, तो जगह नहीं तो उसने नीचे फेंक दिया उसको। आया ओके समझ सर। में अजमल? जगह यस सर। होगी तो यस सर। वो दे देगा। देखो इसको भी जगह दे दी, इसको भी जगह दे दी, पर इसके बाद बेचारे के पास जगह ही नहीं थी। अब देखो मैं इसको अगर जूम आउट करूं तो देखना, जूम आउट करूंगा तो देखना जगह आ जाएगी। ये देखो आ गया ऊपर, और जूम आउट करूं, ये देखो जगह आ गई, ये ऊपर आ गया। और जूम आउट करूं, ये देखो 200 पिक्सल, ये सारे 200 पिक्सल के हैं। अभी जूम आउट किया इसलिए आपको छोटा दिख रहे हैं, ठीक है, पर ये सारे 200 पिक्सल के हैं। यस सर क्लियर है। ये देखो, ये देखो मैं जूम जूम इन करता जा रहा हूँ तो देखो वही बिहेवियर कर रहा है भाई, सारे 200 पिक्सल के ही मैनेज कर रहा है, ठीक है। जगह होगी तो दे देगा स्पेस, वरना नीचे फेंक देगा, ठीक है भाई, समझ में आया? सात खिजरा 70% आपका फ्लेक्स बॉक्स कंप्लीट हो चुका है, 70%। और आपका, आप इन्हीं का यूज करोगे 100%, मैं कहता हूं बस इन्हीं चीजों का यूज करोगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना, अब ये थी पेरेंट की प्रॉपर्टीज। पेरेंट की प्रॉपर्टीज का क्या मतलब मैं कह रहा हूं कि जो पेरेंट यूज करता है पेरेंट कंटेनर पर, कुछ प्रॉपर्टीज चिल्ड्रन की भी होती है, जैसे कि फ्लेक्स हो गया, ऑर्डर हो गया, अलाइन सेल्फ हो गया, ठीक है। इनका इतना तो यूज नहीं करोगे सिवाय एक प्रॉपर्टी के जिसको कहते हैं फ्लेक्स प्रो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो फालतू के चिल्ड्रन थे उनको सबको हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे फ्लेक्स रेप समझाना था, तो इतने सारे चिल्ड्रन मैंने बनाए थे, तो अब फ्लेक्स रेप तो मैंने समझा दिया है। तो जितने हमारे थे 8 थे ना, 8 हो गए रखते हैं, तो ये थे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि फ्लेक्स बॉक्स आपको पावर देता है पेरेंट को, कि अपने बच्चों को वो कंट्रोल कर सके। तो आपने देखा कि कैसे वो कंट्रोल कर रहा है, उनके बीच में स्पेस देना हो, मार्जिन देना हो, तो मार्जिन की जगह पे इसने हमें प्रॉपर्टी दे दी गैप की। गैप क्या करता है, वो चारों तरफ से, मतलब इन्हें अपने चिल्ड्रन के आसपास में वो गैप दे देता है, ठीक है, वो देखा आप लोगों ने। उसके बाद जो है जस्टिफाई कंटेंट से वो मेन एक्सिस पे वो जितना स्पेस होगा वो अक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगा। अलाइन आइटम क्या करता है, क्रॉस एक्सिस पे काम करता है। अब फ्लेक्स डायरेक्शन काम क्या करती है, वो डायरेक्शन को सेट करती है, कॉलम या रो। अब इसकी और भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसकी वैल्यूज, सॉरी इसकी और भी वैल्यूज है, फ्लेक्स कॉलम की, फ्लेक्स डायरेक्शन की और भी वैल्यूज है, ठीक है। वो मैंने शुरू में इसलिए नहीं बताई, मैं ये चाह रहा था कि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो ज्यादा प्रॉपर्टीज को देख के।
तो अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई, तो मैं और बता देता हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन में और भी आती है हमारे पास, जैसे कि बाय डिफॉल्ट क्या होती है, रो होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, रो होती है। ये देखो बाय डिफॉल्ट ये है, ठीक है। अब एक होती है हमारे पास रो रिवर्स। अब ये क्या करता है, ये रिवर्स कर देगा सिंपल। ये देखो 1 यहाँ पर आ गया, पहले 1 कहाँ था, यहाँ पर था, ऐसे क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में इसको लेके आ गया, ठीक हो गया। उसी तरीके से हमारे पास आती है कॉलम। कॉलम में पता है आपको, वो सबको नीचे लेके आ जाएगा। ये देखो नीचे लेके आ गया, ठीक है। गेप क्यों आ रहा है, ये फ्लेक्स रेट की वजह से गेप आ रहा था, ठीक है। अब आप चाह रहे हो गेप ना आए, तो आप क्या यूज करो, अलाइन कंटेंट एक प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है। ये फ्लेक्स रेट की वजह से जब वो आता है ना, तो मैं कर दूंगा फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये क्या करेगा, सारों को एक साथ लेके। तो फ्लेक्स रेप क्या करता है, कभी कभार जो ना ऐसा बिहेवियर लेके आ जाता है, इतना बड़ा स्पेस दे देता है। तो अगर आप चाह रहे हो कि इनके बीच में स्पेस ना हो, तो आप अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, जो कि हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी, ये अलाइन कंटेंट। तो ये रेप के साथ काम करती है, फ्लेक्स रेप के साथ। तो इतना हम यूज करते नहीं इसका, बहरहाल इसलिए मैंने बताया नहीं। अच्छा, कॉलम ने क्या किया, ये कॉलम लेआउट पे लेके आ गया। फ्लेक्स रेप को बंद कर देता हूँ यार, ये परेशान कर रहा है, इसकी जरूरत भी नहीं है फिलहाल। फ्लेक्स रेप ने क्या किया, ऐसे लेके आ गया। अब फ्लेक्स रेप कॉलम, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, फ्लेक्स रेप फ्लेक्स रेप फ्लेक्स ट्रांजिशन कॉलम ने क्या किया, ये इसको कॉलम लेआउट पे लेके आ गया। अब यहाँ पर भी रिवर्स का हमारे पास यूज होता है। रिवर्स ये क्या करेगा, लास्ट वाले को पहले ला देगा और पहले वाले को लास्ट में फेंक देगा। एक मिनट, ये देखो पहले वाला लास्ट में आ गया, लास्ट वाला पहले चला गया, ठीक है। तो ये कुछ और की वो थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब मैं बताने जा रहा हूँ, जो चिल्ड्रन को भी कुछ प्रॉपर्टीज मिली हुई है। फ्लेक्स आइटम को भी कुछ प्रॉपर्टीज मिली हुई है, ठीक है। फ्लेक्स आइटम क्या है, उसकी चिल्ड्रन। जैसे कि हम पेरेंट में उसकी प्रॉपर्टीज को बता रहे थे, पेरेंट की प्रॉपर्टीज पेरेंट के अंदर बता रहे थे, अब हम चिल्ड्रन की प्रॉपर्टीज भी बताते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन की प्रॉपर्टीज में हमारे पास एक आती है ऑर्डर। ऑर्डर को देखते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरा फर्स्ट वाला डब्बा है ना, इसका ऑर्डर हो जाए 7। तो देखना होगा क्या, इसका ऑर्डर कर दिया मैंने 7। तो ये देखो, ये 7 क्यों नहीं हुआ भाई, ये कहाँ भाग गया। मैं शायद कोई गलती कर रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर में इतना हम इतना यूज करते नहीं है, तो शायद मैं भूल गया हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पर फ्लेक्स आइटम, ऑर्डर की देख लेते हैं भाई, क्योंकि ज्यादातर आपका पाला जो है ना पेरेंट की प्रॉपर्टी से ही पड़ता है, चाइल्ड की प्रॉपर्टी बहुत कम यूज करते हो आप लोग, इसलिए मुझे याद भी नहीं है कैसे यूज हो रहा है ये। अच्छा, ये देखो, ठीक है। फ्लेक्स कंटेनर बनाया आपको पता है, उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि डिस्प्ले फ्लेक्स किया वाला आइटम स्ट्रेच किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच ही होता है। बहरहाल अगर इसको हाइट दे दूं इसके पेरेंट कंटेनर को, तो ये स्ट्रेच हो जाएगी। अच्छा, मुद्दा ये है कि ये देखो फ्लेक्स किधर है भाई, ये रहा। ऑर्डर देखो इनको दिया हुआ है, ऑर्डर 3 ऑर्डर 2। तो ये देखो फर्स्ट वाले को दिया हुआ है ऑर्डर 3, तो ये उधर भाग गया है। ये ऑर्डर 2 दिया हुआ है, तो ये सेकंड पे आ गया है, सेकंड वाला सेकंड पे ये। और थर्ड वाले को ऑर्डर 4 दिया हुआ है, तो ये फोर्थ, मतलब ये प्लेसेस को चेंज कर रहा है अपनी, तो वही तो मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ। तो ये क्यों नहीं ले पा रहा है, मैं देता हूँ ऑर्डर इसको, ऑर्डर इसको दे देता हूँ 2। तो यार कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ये तो भाई कोने पे ही भाग रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये कोने पे क्यों जा रहा है। चाइल्ड 1 आई डोंट नो, मैं यहाँ पर आके देखता हूँ, इसको देखते हैं। इसको दे दिया 1, तो देखते हैं इससे क्या होता है। ये भी पीछे भाग गया, अरे भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये वहां क्यों भाग रहा है, कोने पे क्यों भाग रहा है, यहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। फ्लेक्स ऑर्डर, ये चाइल्ड की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो चाइल्ड पे लगती है, तो चाइल्ड पे लगती है ऑर्डर 3। तो यहीं से देख लो आप, यहीं से समझ लो, क्योंकि वहां पर पता नहीं क्या बग है, पता नहीं क्या है, वो काम नहीं कर रहा। पर आप खुद देखो कि 1 वाले को दिया हुआ है ऑर्डर 3, तो 1 वाला देखो थर्ड वाले पोजीशन पे चला गया है, मतलब ये पोजीशन डिसाइड कर रहा है। चाइल्ड जो है अपने हिसाब से पोजीशन डिसाइड कर रहा है, ठीक है। और 3 वाला मूव हो गया है 4 की तरफ। और जहां पर देखो 2 वाले को दिया हुआ है 2 पे, तो 2 पे ही पड़ा हुआ है। और 4 वाले को, और थर्ड वाले को 4th पे रखा हुआ है, तो ये 4th पे चला गया। और 4th वाले को 1 पे देखा हुआ है, तो ये देखो 1 पे आ गया। ये समझ में आ रही है आपको बात,
क्योंकि मेरे पास वो काम नहीं कर रही है, हालांकि यही चीज मैं लिख रहा हूँ वहां पर मेरे पास काम नहीं कर रही है। काम इसका ये कि वो अपना ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं अपने जितने भी चिल्ड्रंस के बीच में अपना एक ऑर्डर, एक चाइल्ड अपना एक ऑर्डर बना सकता है। अगर मैं यहाँ से हटा दूं, सिर्फ एक चाइल्ड पे रखूं, सिर्फ एक चाइल्ड पे रखता हूँ, ठीक है, ये हटा देता हूँ। यहाँ इनलाइन सी एस यूज हुई है, इसको हटा दिया और भाई हट जा, तू भी हट जा। सिर्फ फोर्थ पे देखते हैं इसका क्या रिजल्ट मिलता है मुझे। ठीक है, इसको मैं करूंगा रन। तो ये देखो 1 2 3 4, और जो है वो कॉर्नर पे ही पड़ा हुआ है। पता नहीं यार ये क्यों काम नहीं कर रही सही तरीके से, पर ये काम ऐसे ही होता है कि ये अपना ऑर्डर डिसाइड करते हैं। इसके बाद हमारे पास यूज होती है फ्लेक्स ग्रो। ठीक है, फ्लेक्स ग्रो क्या करती है भाई, कितनी स्पीड से आपका जो है एलिमेंट वो ग्रो होगा, आपका जो चाइल्ड एलिमेंट है वो कितनी स्पीड से ग्रो होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स ग्रो। और फ्लेक्स ग्रो को मैं दे दूंगा भाई, इसकी वैल्यूज कैसे लिखते हैं, फ्लेक्स ग्रो 1। अगर 1 कर दूंगा तो क्या करेगा, ये देखो मैंने 2 वाले को 1 किया तो उसने क्या किया, सारे एलिमेंट की देखो स्पेस 200 पिक्सल ही है। आप एक चीज नोट करो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये देखो अभी देखो हमारे पास यहाँ पर स्पेस बचा हुआ है, अभी यहाँ पर स्पेस बचा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 जो है ना, ये बकाया स्पेस भी ले ले, तो मैं क्या करूँ, इसकी वैल्यू को थोड़ा बढ़ा दूंगा, इसकी फ्लेक्स ग्रो को मैं बढ़ा दूंगा। ये देखो फ्लेक्स ग्रो को बढ़ा दिया, ये देखो ये इंक्रीज हो गया साइज में, और पूरी की पूरी हमारी स्पेस कवर भी हो गई। ये बात समझ में आ रही है कि जो बची कुछ स्पेस है ना, अगर वो आपको किसी एलिमेंट को देनी है तो आप क्या करो, उस चाइल्ड को फ्लेक्स ग्रो लगा दो, तो क्या करेगा वो पूरी स्पेस ले लेगा। ठीक है, तो चिल्ड्रन की प्रॉपर्टीज आप यकीन करो फ्लेक्स ग्रो के साथ अलावा आप तो कोई यूज करने वाले हो नहीं, मैं तो नहीं करता, मैं तो फ्लेक्स ग्रो यूज करता हूँ। अभी जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा था, दराज का एक क्लोन बना रहा था, मतलब ई कॉमर्स की साइट बना रहा था, तो वहां पर मैंने इस चीज का यूज किया हुआ है कि मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर दराज खोल के, दराज.com मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैंने वो फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी क्यों यूज की थी। ठीक है, ऐसी ई कॉमर्स साइट को मैं डिजाइन कर रहा हूँ, बना रहा हूँ एक क्लाइंट के लिए। सो ये खुल जाए, तराज.com.pk। तो ये देखो मैंने एक कंटेनर बनाया जिसमें सारी चीजों को रखा हुआ है, एक कंटेनर बनाया था जिसके अंदर सारी चीजों को रखा था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको फ्लेक्स 1 दे दिया, इसको क्या कहते हैं फ्लेक्स ग्रो 1 दे दिया, तो उसने क्या किया कि सबसे ज्यादा स्पेस ले लिया, मतलब जितना भी स्पेस बच रहा, वरना क्या हो रहा था कि सारे इस तरफ आ रहे थे ऐसे, तब ये स्पेस पूरा खाली पड़ा हुआ था। तो मैंने क्या कर दिया कि इसको फ्लेक्स 1 लगा दिया, तो हुआ क्या, इसके पूरा का पूरा जो बचा कुचा स्पेस था ना, यहाँ पर बचा कुचा स्पेस था, वो उसने इसने ले लिया। तो वो भी यही यहाँ पर यही कर रहा है, ये देखो कि जो स्पेस वहां बच रहा था, अगर इसको हटा दूं, ये देखो ये पीछे कितना स्पेस बच रहा है, ये कह रहा है कि यार मैं स्पेस पूरा ले लूंगा, ये स्पेस मुझे दे दो, जो बच रहा है स्पेस मुझे दे दो। तो फ्लेक्स ग्रो आप यहाँ पर यूज करते हो। अच्छा, इसके बाद आती फ्लेक्स श्रिंक। किसी चीज को स्पीड से श्रिंक करना हो, अगर मैं इसको छोटा करूं, तो आप देखना ये 2 वाला डब्बा सबसे ज्यादा श्रिंक होगा, स्पीड में श्रिंक होगा। देखो 2 वाला डब्बा स्पीड में श्रिंक हो रहा है, 2 वाला डब्बा स्पीड में श्रिंक हो रहा है। ये देखो अगर इसकी मैं वैल्यू को बढ़ा दूं, इसको कर दूं 4 कर दूं ये देखो श्रिंक हो गया, ये देखो। बाकी तो देखो अपनी मेरी साइज पे एक जितने, पर वो 2 वाला डब्बा देखो बिल्कुल पिचक गया, वो बिल्कुल पिचक गया। ये देखो इसको जितना छोटा करूंगा वो पिचकता जाए, ये देखो कितनी स्पीड से पिचक गया वो। ठीक है, फ्लेक्स श्रिंक। अच्छा, इसके बाद आती है फ्लेक्स बेसिस। ये क्या करती है, इनिशियल विड्थ डिफाइन कर देती है उसकी, इनिशियल विड्थ। ठीक है, एग्जैक्टली तो विड्थ नहीं होता, पर इनिशियल विड्थ आपकी ये डिफाइन कर देती है। ये देखो 300 पिक्सल इसने कर दिया इसको, तो ये विड्थ की तरह ही काम करती है, पर ये विड्थ नहीं है। ठीक है, ये विड्थ नहीं है, आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत है क्योंकि आप इसका यूज करने वाले तो हो नहीं। ठीक है, तो इसका एक शॉर्ट एंड हमारे पास आता है फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या करता है कि भाई फ्लेक्स ग्रो, ये फ्लेक्स ग्रो को जाएगा, ये फ्लेक्स श्रिंक को जाएगा, और ये जाएगा फ्लेक्स बेसिस को। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज का मिक्सचर है ये फ्लेक्स जो है ना। अभी देखो फ्लेक्स 1 मैंने दिया, तो ये देखो इसने पूरा का पूरा स्पेस ले लिया पूरा का पूरा स्पेस ले लिया इसने। 0 किसको बता रहा है, 0 बता रहा है फ्लेक्स श्रिंक को। मैं चाह रहा हूँ इसको श्रिंक नहीं करो, अगर श्रिंक करवाना तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 4 लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, मतलब जितना भी श्रिंक करवाना। ठीक है, और F12 दबाऊंगा तो देखना, ये देखो श्रिंक हो गया।
ठीक है। और ये थर्ड वैल्यू किसकी है, ये फ्लेक्स बेसिस को जाती है। फ्लेक्स बेसिस ये इनिशियल विड्थ उसकी हाइट मतलब लेंथ उसकी डिफाइन करती है। तो पर एग्जैक्टली विड्थ नहीं है, मैं यहाँ पर आपको इसकी डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। पर आप ये समझो ये जाएगी फ्लेक्स ग्रो को, ये जाएगी फ्लेक्स श्रिंक को, और लास्ट वाली जाएगी फ्लेक्स बेसिस को। भाई ये समझ में आया मुझे बताओ, मतलब क्लास हमारी एंड होने वाली है, ये बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को समझ में आया है या नहीं, मुझे बताओ। फ्लेक्स श्रिंक ग्रो ये फ्लेक्स आइटम की प्रॉपर्टीज है, लाइक दिस, ये देखो फ्लेक्स वही है ना जो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज कर रहा था, ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी इन तीनों का मिक्सचर है, फ्लेक्स ग्रो फ्लेक्स श्रिंक। अब अलग से अगर नहीं लिखना चाह रहे, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है। अच्छा, इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है मजेदार, अलाइन सेल्फ। अब अलाइन सेल्फ क्या करती है, ये देखो, जैसे कि अलाइन आइटम कर रहे थे ना, अलाइन सेल्फ क्या करेगी कि क्रॉस एक्सिस पे जिस एलिमेंट को आप मूव कराना चाह रहे हो, जिस चाइल्ड को, उस पे आप कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि भाई फ्लेक्स एंड, तो ये क्या करेगी, ये देखो, ये सेकंड वाले डब्बे को नीचे लेके आ गई, ठीक है। इसके बाद मैं इसको कहता हूँ सेंटर, ये देखो सेंटर में आ गया, ठीक है। तो मुझे बताओ ये समझ में आया। और इतनी सी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, और भी होंगी, पर हमें उससे काम नहीं है, ठीक है। हमारा काम इससे ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने पढ़ा है, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले भाई फ्लेक्स बॉक्स होता है कि फ्लेक्स बॉक्स एक लेआउट बनाने की टेक्निक है, ठीक है, जो कि 2017 में लॉन्च हुई थी, क्योंकि उससे पहले हम फ्लोट वगैरह यूज करते थे पोजीशन करने के लिए, पोजीशन एलिमेंट का यूज, पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज, जिसमें हम एब्सोल्यूट रिलेटिव स्टैटिक फिक्स वगैरह वगैरह का यूज करते थे। अभी भी यूज करते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी का, हालांकि फ्लोट का तो हम बिल्कुल ही कतई यूज नहीं करते, पर पोजीशन का हम कहाँ यूज करते हैं, पोजीशन का हम यहाँ पर यूज करते हैं कि भाई अगर आपको ऐसा कोई काम करना हो कि जैसे कि यूट्यूब का मैंने आपको दिखाया था, पोजीशन प्रॉपर्टी की बात बता रहा हूँ। जैसे कि यूट्यूब का मैंने बताया था आपको, ये नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है जो, ठीक है, ये देखो ऊपर जो ये बना हुआ आ रहा है बेल के ऊपर, उसके लिए आप यूज करते हो। बाकी इसका आप यूज करते हो, ये जो आप देख रहे हो ये चिपका हुआ है, मैं नीचे लेके जा रहा हूँ पर ये चिपका हुआ आ रहा है, उसके लिए भी आप पोजीशन प्रॉपर्टी, पोजीशन का प्रॉपर्टी तो अभी भी यूज होती है, पर फ्लोट की तो मतलब उसका तो भाई बेड़ा गर्क हो चुका है, वो तो अब कोई यूज करता नहीं है। बाकी रही बात टेबल की, टेबल जो है वो टेबल बनाने के लिए यूज होते हैं, वरना क्योंकि हमारे पास पहले 2005 में भी तो लेआउट बनते थे ना, तो तब हमारे पास ये फ्लेक्स बॉक्स वगैरह टेक्निक थी नहीं, तो हम टेबल वगैरह का भी लेआउट बनाने के लिए यूज करते थे, क्योंकि वो उस पर बनाना बड़ा आसान होता था। टेबल रो टेबल डेटा हम बना लेते थे, उसके थ्रू सारा मतलब लेआउट बन जाता था, ठीक है। कॉल स्पेन रो स्पेन लगा देते थे ताकि ऐसा कुछ लुक आए। तो ये क्या है, मतलब अगर आप देखो इसमें, यहाँ पर देखो कि इसको कॉल स्पेन दिया होगा, इसको भी रो स्पेन दिया होगा, देखो इतना जो ये फूल रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे क्योंकि हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यूज किया करते थे पास्ट में। तो 2017 में हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स आया, जिसने हमारा काम इंतहाई आसान कर दिया। उसने हमें कुछ प्रॉपर्टीज दे दी, कुछ पेरेंट को पावर दे दिया उसने कि भाई ये प्रॉपर्टीज यूज कर तुम बच्चों को अपनी कंट्रोल कर सकते हो। तो फ्लेक्स बॉक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल ये प्रॉपर्टी लिखते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स किया, हमारा कंटेनर फ्लेक्स बॉक्स बन गया उसी साइड। अच्छा, इसके बाद है कि 1D लेआउट। 1D लेआउट क्या होता है कि मतलब या तो एक्स एक्सिस पे काम करेगा या तो वाई एक्सिस पे काम करेगा, या तो डायरेक्शन रो रख सकते हो या तो कॉलम रख सकते हो, आप एक साथ दोनों पे काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसका मतलब ये है। इसके बाद फ्लेक्स बॉक्स गिव एबिलिटी टू पेरेंट कंटेनर टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो आप लोगों ने देखा कि पेरेंट कैसे अपने चिल्ड्रन को कंट्रोल कर रहा था, कैसे उनकी अलाइनमेंट कर रहा था, जस्टिफाई कंटेंट के थ्रू, अलाइन आइटम के थ्रू, अलाइन कंटेंट के थ्रू, फ्लेक्स रैप के थ्रू, सारी चीजों को अपने बच्चों को कंट्रोल कर रहा था, गैप के थ्रू मार्जिन दे रहा था, ठीक है। इसके बाद फ्लेक्स कंटेनर क्या होता है, फ्लेक्स कंटेनर उस पेरेंट को कहते हैं, आइटम उसके चिल्ड्रन को, बस ये फैंसी नाम है, वरना वो पेरेंट क्या है, वो फ्लेक्स कंटेनर है हमारा, ठीक है, वही चीजें सारी। वन प्रॉपर्टी टू मेक फ्लेक्स कंटेनर फ्लेक्स आइटम, तो डिस्प्ले फ्लेक्स लिखो, आपका फ्लेक्स कंटेनर बन जाएगा और फ्लेक्स आइटम दोनों एक साथ बन जाएंगे। मैन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस। मैन एक्सिस क्या होता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर डायरेक्शन रो है, बाय डिफॉल्ट जो रो होती है, तो मैन एक्सिस आपका ये होगा और क्रॉस एक्सिस आपका ये होगा। अगर डायरेक्शन कॉलम है तो मैन एक्सिस आपका ये होगा और क्रॉस एक्सिस आपका ये होगा, ठीक है। इसके बाद ये मैंने क्या लिखा, मेन एंड क्रॉस एक्सिस वर्क्स अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इफ यू चेंज द फ्लेक्स डायरेक्शन, मेन एंड क्रॉस एक्सिस विल आल्सो द चेंज, वो आपने देखा। इसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज को देखी, मतलब पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो सारी इतनी सारी है, और चाइल्ड की हमने प्रॉपर्टीज देखी, ठीक है।
इसके बाद क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मेन एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मेन एक्सिस कह रहा हूँ और वर्टिकल डायरेक्शन को मैं क्रॉस एक्सिस कह रहा हूँ, पर तब जब उसकी डायरेक्शन रो हो, ठीक है, जब उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? मुझे बताओ, यहां तक कोई सवाल हो तो पूछ लो भाई, यहाँ तक कोई सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो, क्योंकि आगे जाके आप प्रोजेक्ट लेआउट पे बनाओगे, मैं आप लोगों से क्लोन बनाऊंगा और आप ये फ्लेक्स बॉक्स का यूज करोगे। मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? कोई भी सर क्लियर सवाल हो है। तो अभी पूछ लो। कोई सवाल? रिकॉर्डिंग को मैं कर दूं बंद। अच्छा